लिली को गोद में उठाता है। उनकी हंसी गूंजती है जब वह उसे स्नेह से घुमाती है। लिली का चेहरा खुशी से दमकता है जब वह माँ के आलिंगन में होती है। शांत पार्क के बीच माँ का प्यार सूर्य से ज्यादा चमकता है। कॉफी शॉप में ताज़ा कॉफी की महक है जो मारिया के थके व्यवहार से उलट है जब वो काउंटर साफ कर रही थी। सूर्य की किरणें दृश्य को विस्तार से चित्रित करती हैं, धूल के कणों को एक अद्वितीय उदासीनता के नृत्य में प्रकाशित करती हैं, जबकि बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपनी आवाज में चल रही होती है। इस बीच कैफे में अच्छी तरह से तैयार ग्राहकों की फुसफुसाहट कैफे की बिन बिनाहट को काटती है और उनके शब्द तीखे और निर्णयात्मक होते हैं। क्या आपने मारिया के बारे में सुना? वास्तव में यह शर्म की बात है। ये शब्द हवा में भारी होकर तिरस्कार से भरे लटके हैं। उसकी उम्र में वह अकेली माँ है। यह सही नहीं है। यह फैसला सख्त और ठंडा है। सुना पिता भाग गए। ठेठ अंतिम प्रहार से मारिया की किस्मत उनकी आंखों में बंद हो जाती है। एक साधारण अपार्टमेंट के अंदर मारिया बड़े प्यार से लिली को बिस्तर पर लेटाती है। उसका स्पर्श बहुत ही कोमल और प्रेमपूर्ण होता है, जिससे लिली को आराम और सुकून मिलता है। यह कमरा प्रेम का अभयारण्य है। साधारण परिवेश में मारिया अपनी प्रिय कहानी की किताब उठाती है, जिसके पन्ने बार बार पढ़ने से नरम हो गए हैं। वह धीरे से बिस्तर के किनारे बैठती है। उसकी उपस्थिति सुकून देती है। मारिया की आवाज कमरे में गूंज रही है। यह एक नरम और सुखदायक धुन है जो धीरे धीरे लिली को शांतिपूर्ण नींद में सुला देती है। कहानी की किताब के शब्द हवा में नाचते हैं, आशा और खुशी के सपने बुनते हैं। भीड़ भरे पार्किंग में मारिया शॉपिंग कार्ट ढकेल रही है। सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है और वो अपनी किराने की सूची देख रही है। वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर ध्यानपूर्वक अपने बटुए में रखे नोटों की गिनती करने लगती है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके पास महिला के विचार प्रकट होते हैं। उसका आकर्षक रूप मारिया के साधारण पहनावे से विपरीत है। मारिया, क्या सच में आप हैं? मारिया की मुस्कान डगमगा जाती है। वह अपनी किराने की सूची को और कसकर पकड़ लेती है और वह सहपाठी के पूछने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो क्या एकल मातृत्व आपके लिए सही है? यह करना कठिन होगा। मारिया उस बंजर कार्यालय में अकेली बैठी है। सूरज की रोशनी उसके हाथों में कंपन को क्रूरतापूर्वक उजागर कर रही है। साक्षात्कारकर्ता पीछे झुकता है, उंगलियां फंसाता है और बातचीत शुरू करते समय होठों पर हल्की विनम्रता दिखाता है। गार्सिया, आपकी योग्यताएं प्रभावशाली हैं, लेकिन हमें पद की मांगों पर विचार करना होगा। इसके लिए लचीलापन चाहिए। मारिया मुस्कुराने का प्रयास करती है और अपनी अद्वितीय और अटूट क्षमता को दर्शाने का भरपूर प्रयास करती है। मैं समझता हूँ, मैं बहुत समर्पित और संगठित हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूँ। साक्षात्कारकर्ता की आवाज में शंका थी। बिल्कुल, माओं को अक्सर अप्रत्याशित जटिलताएं मिलती हैं। इससे उनकी उपलब्धता और फोकस प्रभावित हो सकते हैं। मारिया की आवाज धीमी और हताश होती है। मेरे बच्चों की देखभाल की बेहतरीन व्यवस्था है। मेरा बेटा मेरी प्राथमिकता है, लेकिन यह नौकरी हमारे लिए बड़ा बदलाव लाएगी। अपार्टमेंट पूरी तरह से छाया में डूबा हुआ है। केवल एक मंद लैंप से हल्की और गमगीन रोशनी निकल रही है, जो मुश्किल से कमरे को रोशन कर रही है। मारिया गर्म सोफे पर बैठी है। उसका शरीर खामोश सिसकियों से ऐंठ रहा है और उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे हैं। उसके आंसू धुंधली रोशनी में उसकी निराशा दर्शाते हैं। दुनिया का भार मारिया को दबाता है और वो कहती है, क्या मैं लिली के लिए कभी काफी बन पाऊंगी? उसकी आवाज दर्द में डूबी थी। वह पूछती है, क्या मुझे कभी खुशी मिलेगी? सूरज से छनकर आती रोशनी पार्क में गर्माहट फैलाती है। बच्चे खेलते हैं। मारिया एक बेंच पर बैठी है। उसकी आंखें प्रेम और चाहत के संगम के साथ लिली की लापरवाह हरकतों पर टिकी हैं। मारिया के चेहरे पर बेचैनी छा जाती है जब अन्य माता पिता उसे आलोचनात्मक नजरों से देखते हैं। मारिया के भीतर अलगाव की भावना धीरे धीरे बढ़ रही है। वह खुद को एक आनंदमय दृश्य के किनारे पर खड़े एक अकेले व्यक्ति की तरह महसूस कर रही है। लैंप की हल्की रोशनी मारिया के अपार्टमेंट में गर्म चमक बिखेरती है, जहां अनकही कहानियां छिपी हैं। मासूम आंखें जवाब की तलाश करती हैं। लिली मारिया की ओर देखती है और उसका सवाल अब भी हवा में लटका हुआ है। मारिया बेचैन होकर करवटें बदलती है। उसका चेहरा उदास और अपराध बोध से भरा है। सही शब्द खोजने में संघर्ष करती है। माँ, मेरे पिता क्यों नहीं है? लिली पूछती है। उसके शब्द सन्नाटा तोड़ते हैं। मारिया हिचकिचा रही है। उसकी जीभ पर अनकही सच्चाई का भारी बोझ है। यही है जटिल प्रश्न है, समझाना कठिन। सूरज की रोशनी कॉफी शॉप में चमक रही है। धूल के कण हवा में नाच रहे हैं। डेविड, जो एक दयालु चेहरे वाला
नियमित ग्राहक है, सुबह के घटित होने वाले नाटक का मूक दर्शक बनकर अपनी कॉफी की चुस्कियां धीरे धीरे लेता रहता है। मारिया लाइन में घबराई खड़ी है, उसके झुके कंधे उसकी उथल पुथल दिखा रहे हैं। डेविड ने मारिया की बेचैनी को देखा और थोड़ी सी दया दिखाने का निर्णय लिया। डेविड मुस्कुराते हुए मारिया के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है। उन्होंने कहा, माफ करें, मैं बस कहना चाहता था कि आपकी शैली मुझे बहुत पसंद है। वह स्कार्फ तुम पर शानदार है। मारिया सामुदायिक केंद्र के पास पहुंचती है। उसका दिल उम्मीद से भरा है क्योंकि वह वहां मिलने वाले समर्थन का इंतजार कर रही है। वह अंदर आती है तो महिलाओं का एक समूह उसका स्वागत करता है। उनके चेहरे खुले और आमंत्रण देने वाले होते हैं। महिलाएं तैयार है अपनी कहानियां साझा करने और सांत्वना देने के लिए। तैयार मारिया एक सीट पर बैठ आती है। जैसे ही बैठक शुरू होती है, उसके अंदर अपनेपन की गहरी भावना भर जाती है। दीपक की मंद रोशनी में मारिया और लिली पाठ्य पुस्तकों के ढेर से घिरी हैं, जो उनके समर्पण का मौन प्रमाण है। मारिया का सौम्य मार्गदर्शन जटिल समीकरण स्पष्ट करता है, उसकी उंगली समझ का रास्ता दिखाती है। मारिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है जब वह लिली की भौहों को यान से सिकुड़ते देखती है और उसका मौन प्रोत्साहन कमरे में गूंजता है। शांत एहसास के एक क्षण में मारिया समझ जाती है कि उसकी बेटी की खुशी ही उसके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवंत पार्क के बीचों बीच मारिया की मुस्कान और भी अधिक चमक उठती है जब वो धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हरे भरे घास पर अपना रंगीन कंबल उधेड़ती है। लिली और उसके दोस्त उत्सुकता से इकट्ठा होते हैं। हवा में बच्चों की हंसी गूंजती है। मारिया देखती है कि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है और उसे गहरी संतुष्टि महसूस हो रही है। मारिया की आंखों में एक शांत और दृढ़ संकल्प दिखाई देता है जो सकारात्मक की एक पूरी दुनिया को पोषित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मारिया कुछ देर के लिए गहरी सोच में थी। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प स्पष्ट नजर आ रहा था। लैपटॉप की धीमी रोशनी में मारिया कागजों के विशाल समुद्र के बीच पूरी तरह से समर्पण की प्रतिमा जैसी लग रही है। जब मारिया अपनी आत्मा अपने साइड प्रोजेक्ट में डालती है तो कमरे में किस स्ट्रोक्स की खामोश सिम्फनी गूंजती है। वह रुक जाती है और उसके चेहरे पर थकावट का भारी बोझ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी आंखों में थकान का असर और उसके चेहरे की झुर्रियों में छिपी हुई गहरी थकावट। वह एक पल के लिए काम से हटती है। मारिया के दिल को छू जाती है। पास के कमरे से आती धीमी सांस उसे उसकी दोहरी दुनिया की मार्मिक याद दिलाती है। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प है जो सपनों और कर्तव्य के बीच की खाई को पाटने का मौन वादा करता है। स्कूल कार्यक्रमों में मारिया की मुस्कान तब चमकती है जब वह बूथ पर खेल संभालती है। उनकी गर्मजोशी भरी हंसी जो बच्चों की उत्साहित चहचहाहट के साथ मिलकर एक अद्वितीय माहौल बनाती है। वह शुद्ध आनंद और सामुदायिक भावना को प्रकट करती है। यह हंसी और चहचहाहट मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करती है जो हर दिल को छू लेती है और सभी को एक साथ। अपनी बेटी लिली की शिक्षा और कल्याण के प्रति समर्पण ने उन्हें इस कार्यक्रम में अनुकरणीय बना दिया। यह बूथ हंसी और सीखने का केंद्र बन जाता है जो सभी के लिए एक पोषणकारी और समृद्ध वातावरण बनाने की मारिया की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मारिया की भक्ति हर बातचीत में दिखती है जो एक साधारण धन संग्रह को समुदाय और देखभाल के उत्सव में बदल देती है। अपने अपार्टमेंट की हल्की रोशनी में मारिया फोन का जवाब देती है। उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती है। जीवन बदलने वाली खबर आते ही आशा की किरणें खिलती हैं और वह मुस्कुराती है। उसे पहचान और सुरक्षा का भरोसा मिलते ही उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ती है। उसका चेहरा खिल उठता है जब वह धूप से सराबोर पार्क में बैठकर संभावनाओं से भरे उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। मारिया और लिली की हंसी हवा में गूंज रही है, उनके गहरे बंधन का जश्न मना रही है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पिघलती हुई आइसक्रीम है जो उनकी साझा खुशी का एक मीठा और आनंददायक प्रतीक बन चुकी है। मारिया लिली की ओर देखती है, उसकी आंखों में स्नेह है। मैं हमारी दोस्ती के लिए आभारी हूँ, लिली। लिली की मुस्कान गर्मजोशी और आभार जताती है। मैं भी, मारिया। हमने साथ में बहुत सहा है। छतरी से छनकर आने वाली सूर्य की रोशनी उनके चेहरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरती है जिससे पूरा माहौल और भी खुशनुमा और सुखद हो जाता है। उनकी साझा हंसी और अनुभव दोस्ती का प्रमाण है। मंद रोशनी में मारिया अपने बिस्तर पर बैठी है। उसके चेहरे पर थकान और दृढ़ संकल्प झलक रहा है। मेज पर बिखरे हुए खाली ठेके हुए कंटेनर और बकाया बिल इस छोटे से अपार्टमेंट में लड़ी गई खामोश लड़ाइयों की कहानी विस्तार से उजागर करते हैं। वो अपने कंबल के घिसे पैटर्न को खींचती है जो अनगिनत रातों की मूक गवाह है। मारिया को अचानक एक एहसास होता है, वह कल्पना से ज्यादा मजबूत है। मारिया अपनी नई ताकत को स्वीकार करती है जो उसके अनुमान से कहीं अधिक सक्षम है।